हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम कोई भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट नहीं लेके आए हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि कल से बड़ी डिमांड आई थी इस वीडियो के रिलेटेड। सर, नेक्स्ट 20 डेज का हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? सर, नेक्स्ट 20 डेज को हम किस हिसाब से यूटिलाइज करें कि ताकि हमारा स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखे। गाइस, अगर बात करूं, हर एक स्टूडेंट का एक ही जुबान में क्वेश्चन है कि सर मेरा स्कोर ना अभी आ रहा है 70 टू 75 के बीच में। सर, मेरा स्कोर 72 पीरियड का हुआ है। सर, मेरा स्कोर 73 पीरियड का हुआ है। अच्छे खासे मुझे कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इतना ही स्कोर है, अब इसको इंप्रूव कैसे करूं? देखो गाइस, प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको नेक्स्ट 20 डेज को यूटिलाइज करना है ताकि आपका स्कोर 85 प्लस चल जाए। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, उधर आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो दैट सिलेबस आपको पता है दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सर, एक कंपोनेंट है दैट जो दो जिसमें आती है दैट जो सर जीके एंड अकाउंटेंसी। जीके एंड अकाउंटेंसी। सर, दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज योर जो जिसमें 6 सेक्शंस आती हैं। सर, एक हमारी आती है मैथ्स आ जाती है। सर, एक हमारी साइंस आ जाती है। सर, एक हमारी स्टैट्स आ जाती है। सर, एक हमारी इको आ जाती है। सर, एक हमारी कंप्यूटर आ जाती है और एक हमारी इंग्लिश आ जाती है। सर, ये 6 कंपोनेंट हमारे 10-10 मार्क्स हैं, तो ये 60 नंबर बनाते हैं। सर, ये भी 60 नंबर बनाते हैं। अब बात करते हैं गाइस, जीके तो आप हर कंपोनेंट में मतलब पढ़ते आ रहे हो। आपने वीएलडब्ल्यू में पढ़ा, आपने फाइनेंस अकाउंटेंट से कब से पढ़ रहे हो, आपने जितने भी एग्जाम दिए, जीके बेस एग्जाम दिया, तो जीके आप तो पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो जीके तो आपकी अच्छी तरह एक तरह से इंप्रूव हो जानी चाहिए। उसकी जितनी प्रैक्टिस आपने करनी थी वो कर लेनी चाहिए। लेकिन अब यही चीज है, इसको भी एक रिवीजन की जरूरत है। आपके जो नोट्स होंगे ऑब्वियस सी बात है बन चुके होंगे। अब इसको क्या है सर, एक रिवीजन की जरूरत है। अब देखो, आपने क्या करना है, प्रॉपरली अपने पूरे एक दिन को ना बांट लो। 3 हिस्सों में बांट लो। सर, एक मॉर्निंग शिफ्ट, सर एक आफ्टरनून शिफ्ट, सर आफ्टरनून के बाद एक नाइट शिफ्ट। अब देखो, ये आप सबने खुद बांटना है। आप सबको पता है कि डैट मैं वर्किंग हूं, मेरे पास ये टाइम है, ये टाइम सुटेबल है। ये आप सबने अपने अकॉर्डिंग बांटना है। अगर आप वर्किंग हो तो मॉर्निंग में आपको 5 बजे भी उठना पड़े तो उठो। अगर आपको मॉर्निंग में 4 बजे भी उठना पड़े, ठीक है, पीएम लिख रहा हूं मैं इधर, एएम, ठीक है, 4 बजे भी उठना पड़े तो उठो। क्योंकि बार बार मैं हमेशा बोलते आया हूं कि ये इलेक्शन का समय है, ये समय बार बार नहीं आएगा। ये एग्जाम्स बार बार नहीं होंगे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मे बी आपको 1 1.5 2 साल बाद फिर से मौका मिले। जिस हिसाब से एग्जाम हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एग्जाम क्वालिफाई कर लो, अपना जीवन साकार कर लो। तो ये दिन, ये पल अच्छी तरह मेहनत कर लो। अगर आपकी नेक्स्ट जो आने वाली जो आपके समय है उसको अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो। तो गाइस, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अकाउंटेंसी की, देखो अकाउंटेंसी के ऊपर मैंने आपको 1000 MCQs की पीडीएफ दी हुई है। तो वो जो 1000 MCQ सीरीज है ना, दे आर मोर देन इनफ। पिछली कितने दिनों से आपको मैं दैट प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, वो भी देखो, उधर प्रॉपर अटेंडेंस होती है, बच्चे बताते हैं कि सर ये हुआ वो हुआ, इतने क्वेश्चन में ठीक हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है कि स्कोर बच्चों का 25 अबव जाता है अकाउंटेंसी में। बड़ी ज्यादा मैंने कोशिश की है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। रोज रात को 10 बजे आपके लाइव में बात करता हूँ, कोई नए नए क्वेश्चन लाता हूँ, क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोल्ड करके भी आपके सामने लाता हूँ। तो वो भी चीज हमारे इधर चल रही है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया, आप सबको बता दूं 10 बजे हमारा एक प्रॉपर लाइव सेशन चलता है। वो सिंपली ना एक रिफ्रेशिंग आपका सेशन होता है। पूरे दिन की जो आप थके होते हो ना, उस चीज को भगाने के लिए वो सेशन होता है कि आपको पता चल सके कि आपके कंपिटिटर्स क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता चल सके कि कंपिटिटर्स कहां कहां गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यही गाइस, आप सबको बता दूं डैट ये जो 1000 MCQs हैं और ऊपर से जो आपके बाकी एमसीक्यूज हैं फॉर योर कॉस्ट अकाउंटिंग, वो मोर देन इनफ है। जितने मैंने आपको कराए हैं, आप आसानी से इसमें 25 प्लस स्कोर करके आओगे। लास्ट टाइम भी किए थे, इस बार भी करके आएंगे बच्चे। अब गलती कहां करते हैं सर, ये कहां गलती करते हैं सर, ये 6 नंबर वाली सेक्शन में। सर, क्या गलती करते हैं सर? सर, इधर ना गलती एक ही करते हैं, हम ना इंग्लिश को पढ़ते नहीं है। सर, हम ना कंप्यूटर के, चलो बच्चे पढ़ भी लेते हैं कुछ कुछ, लेकिन इंग्लिश का मैंने एक चीज देखा है कि इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। सर, इंग्लिश मुझे आती है। सर, इंग्लिश मैंने 12वीं तक पढ़ी है सर, उसके ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है मुझे, लेकिन सर इंग्लिश आती है। देखो गाइस, वो इंग्लिश मेरा मानना है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो अलग होती है। उसमें आपको लिटरेचर के चैप्टर्स आ रहे हैं, उधर आपको राइटिंग स्किल्स होती है या कुछ भी होता है। लेकिन इधर जब एमसीक्यू आता है ना,
सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग को ही ले जाता है। मुझे जल्दी से दिल पे हाथ रख के बोलना, जिन जिन्होंने VLW का एग्जाम दिया था उन सबसे एक क्वेश्चन है, उन सबसे एक क्वेश्चन है, मुझे सही सी बताना आप सबके इंग्लिश में नेगेटिव कितने हुए थे, कमेंट में बताना, मैं आप सबके आंसर का वेट करूंगा जिन्होंने VLW का एग्जाम दिया। देखो गाइस, यही सजेस्ट करूंगा, आपने क्या करना है, मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, इसमें क्या करना है, अपने आप को डिवाइड कर लो कि सुबह सुबह मैंने सर जीके के एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है, नाइट को सर मैंने अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है, और इधर जो आपके 6 सेक्शन है ना, आफ्टरनून में 3-3 सेक्शंस को डिवाइड कर लो। एक दिन आपने मैथ साइंस स्टैट्स पढ़ लिया सर, अगले दिन आपने इको कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लो। जीके और अकाउंटेंसी तो रोज पढ़ो, लेकिन ये 6 कंपोनेंट है, कम से कम ज्यादा टाइम नहीं, मतलब 1-1 घंटा भी दो 3 कंपोनेंट्स को दोपहर के टाइम, अगले दिन अगले 3 कंपोनेंट्स पकड़ लो, लेकिन सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हम ना जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन मैं आपसे बात करूंगा, सबसे बड़ा गेम चेंजर ये जाने वाले हैं, ये 6 सेक्शंस सबसे बड़ी गेम चेंजर, जो सबसे ज्यादा आपकी सिलेक्शन की ओर प्रभावित करेंगे ना आपको, ये 6 सेक्शंस करेंगी, यकीन मानना उस दिन बात करेंगे, आप खुद बोलोगे कि सर हाँ आपने बोला था, सही में ऐसा हुआ कि मैं डेट इको में सर मैं अपने एक्सपेक्ट कर रहा था 8 नंबर आएंगे सर, लेकिन 6 आ रहे हैं। मैंने आपको इको में भी 300 एमसीक्यूज करा रहा हूं, वो भी मैं आपको बता दूं, आप सबके लिए मोर देन इनफ है, सारे के सारे जो मैं उसमें समझाए हैं, जो जो मैंने उसमें आपको बताया है कि क्या होता है, क्या बजट्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, क्या इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिमांड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आपने प्रॉपर्ली समझ लिए, आप आसानी से इसमें ना 8+ स्कोर करके आओगे, बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक लेवल से मैंने ये 300 एमसीक्यूज आपको इधर कवर करवा रहा हूँ। बाकी कंपोनेंट की बात करें गाइस, उसके ऊपर भी आपको वर्क करने की जरूरत है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, बच्चे पूछते हैं सर इंग्लिश की इंप्रूवमेंट कहां से करें, आपने सिंपली क्या करना है, जैसे टेंसेस क्विज भी लिख दोगे ना गूगल में, आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप टेंसेस क्विज करो सॉल्व गूगल पे, आपको उधर अपने आप इंप्रूवमेंट होती दिखेगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ हैज कब लगना है, हैव कब लगना है, सर बीन कब लगना है, सर एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, उधर आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखेगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 20 डेज अच्छी खासी मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा कहीं भी बाहर घूमना छोड़ दो, आगे ठंड है यार, घर में बैठो, रजाई में बैठो, आगे बीमार हो जाओगे तो और 2-3 दिन खराब हो जाएंगे, तो यही सजेस्ट करूंगा, प्रॉपर यूटिलाइज करो। बाकी आपको यही है कि टाइम टू टाइम आप सबने ना मॉक टेस्ट भी देने। अब मॉक टेस्ट देने का क्या बेनिफिट है सर, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, आपको पता चलता है हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, आपको उधर टाइम के बारे में चलेगा, आपको पता चलेगा कि 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलते, 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलते। उधर आपने प्रॉपरली मॉक टेस्ट देना है, उधर फिर आपने ना देखो स्कोर तो देखना ही है। मेरा एक और चीज है कि मैं ना हमेशा देखता हूं मेरी नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है, मेरी नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है ये भी मैं चेक करता हूं। सर मेरे ना नेगेटिव मार्किंग हो गई है, डेट जो देखो ध्यान से एक और से बताता हूं मैं, अगर मैं VLW की बात करूं, VLW का जब बच्चों ने एग्जाम दिया, एक ही नारा था सबका, सर इस बार 100 पार, एक ही नारा था, सर इस बार 100 पार, सर 100 कट ऑफ जाएगा, सर इतना कट ऑफ जाएगा, इतना आसान पेपर डाल दिया, हमने मेहनत कर करके थक गए, लेकिन बिना पढ़े जो बच्चे आए थे वो नंबर ले जाएंगे, सभी का एक ही कमेंट आया था। अब हुआ क्या सर, जो टॉपर था ना उसके नंबर थे 101, जो टॉपर था सर उसके नंबर कितने थे 101, एट द एंड कट ऑफ कितना गया सर 88 के राउंड, क्या बता अभी भी और नीचे चल जाए, ठीक है समझ रहे हो। तो यही चीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आपने क्या करना है, हम ना उधर हुआ क्या था, एक ही चीज हुई थी जो बच्चों ने गलती की, उधर बच्चे अटेम्प्ट करके आए 115, अटेम्प्ट कितने कर गए सर 115, सर उधर ना मिस्टेक हो गई है, डेट 115 में से सर 100 करेक्ट हो गए, चलो सर जो हमारे 15 थे इनकरेक्ट हो गए, 15 इनकरेक्ट का मतलब पता है क्या हो गया सर, दैट इज 4 नंबर आपके घट जाते हैं, तो 96 मार्क्स उधर ही बन जाते हैं। बच्चा सोचा सर मैं 115 मार्क्स करके आया हूं, 100 नंबर तो आ ही जाएंगे, 100 नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन आए कितने उसके, आए कितने सर 96 चले गए थे और पीछे चल गए। रीजन पता क्या है, नेगेटिव मार्किंग से ना 0.25 नहीं जाता, 1.25 जाता है, एक नंबर जो आपका आना था वो भी चले गया,
0.25 7 और लेके डूब गया। तो दैट ये चीज नेगेटिव मार्किंग बड़ी जल्दी जल्दी नंबर घटाता है, इसी के कारण कट ऑफ नीचे जाता है। तो नेगेटिव के ऊपर काम जरूर करना। देखना, आपने क्या देखना है, सर मैंने ना ट्राई करना कि सर मेरे ना 5 से ज्यादा नेगेटिव नहीं होने चाहिए, सर मेरे फिर नेक्स्ट में टारगेट रखना, सर मेरे 3 से ज्यादा नेगेटिव नहीं होने चाहिए, चाहे मेरा स्कोर कम क्यों ना आ जाए सर, लेकिन नेगेटिव मेरे कम होने चाहिए। समझ रहे हो, चाहे आपका स्कोर कम हो जाए लेकिन सर नेगेटिव नहीं होने चाहिए मेरे। ये चीज के ऊपर थोड़ा सा काम करना, ऑटोमेटिक आपको अपने स्कोर में भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। ये चीज आप नोटिस करोगे यार। अभी भी 20 दिन है, 20 दिन भी बहुत ज्यादा है अभी आपके पास प्रॉपरली अपने आप को ये मॉक टेस्ट में एनालाइज करने के लिए। तो 20 दिन अच्छी तरह यूटिलाइज करो गाइस, यही कहूंगा। बाकी आप सबको बता दूं, आपको हमने प्रॉपरली मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की हुई है, आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। उधर प्रॉपरली ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जो है आपको फाइनेंस अकाउंटेंट के आप उधर कर सकते हो। आपको स्टॉक एक्सचेंज का मॉक टेस्ट लेना उधर भी प्रोवाइडेड है, 1000 एमसी पीडीएफ मैंने उधर प्रोवाइड कर दी हुई है, आप उधर से ले सकते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करो। इंप्रूव होते दिखोगे अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। तो गाइज इतना ही कहूंगा, अगले 20 दिन को अच्छी तरह यूटिलाइज करो, अच्छी तरह तैयारी करो, प्रिपरेशन करते चलो। ये 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबकी लाइफ के लिए। ठीक है गाइज, अब मिलेंगे जल्द, कल हम बात करेंगे आपके जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कल हम आप सबके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे आपके बेस्ट 30 एमसीक्यूज। वो सिंपली एक रिफ्रेशिंग सेशन होता है, रिफ्रेश हो जाएंगे प्रॉपरली कि हाँ हमने क्या पढ़ा हुआ है, आपको पता चल पाएगा, बाकियों के साथ इंटरेक्ट करते हो ना उधर आप, तो और चीजें आपको बहुत नई 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 पता चलती हैं। तो गाइज आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक सबसे अलविदा।